हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग स्ट्रीट्स में। पिछली वीडियो में हमने इंडिकेटर्स के आगे के टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे। आज हम देखेंगे इंडिकेटर्स के आगे के टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं। तो हम देखते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं हमारे। तो इसमें के अंदर क्या होता है ना, ओडर यानी स्मेल। ऑर्डर यानी स्मेल, ऑर्डर नहीं ओडर। ओडर क्या मतलब क्या होता है, ओडर मतलब स्मेल होता है, किसी चीज़ को सूंघना, है ना, उसी को हम कहते हैं स्मेल। तो कोई चीज़ अगर चेंज हो रही है एसिडिक और बेसिक मीडिया में, उसे हम कहेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे मान लो हमारे पास ये वेनिला है, उसका टेस्ट अलग होता है। अनियन है, इसका टेस्ट अलग होता है। क्लोव है, इसका टेस्ट अलग होता है। अब जैसे मान लो अनियन में मैंने क्या किया कि अनियन में ना मैंने एक एसिड का एक बूंद डाल दिया, ऐसे एसिड का एक ड्रॉप डाल दिया। अनियन पेस्ट है, उस अनियन पेस्ट के अंदर मैंने 1 ड्रॉप एसिड का डाल दिया है। अब उसका जो स्मेल होगा ना वो अलग होगा। और अगर एक फ्रेश अनियन फिर से मैंने लिया, उसके अंदर मैंने डाला एक बेस का एक ड्रॉप डाल दिया उस फ्रेश अनियन के अंदर, तो उसका जो स्मेल होगा वो अलग होगा। और जो नेचुरल जो अनियन का पेस्ट है सिर्फ उसकी जो स्मेल होगी वो अलग होगी। मतलब क्या, तीनों की जो स्मेल है वो चेंज है, उसका जो ऑर्डर है वो चेंज हुआ। तो वही होता है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जिसके अंदर कोई अगर स्मेल चेंज हो रही है वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है इसके अंदर। अब हम देख लेते हैं, ये तो हो गया हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब इसी के अंदर ही दूसरा आ जाता है एक हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर आ जाता है हमारा इसी के अंदर ही एक। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है हम देख लेते हैं अभी जरा। यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब जैसे ये भी वही होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये क्या करता है कि किसी चीज़ को बताने के लिए, किसी और केमिकल को बताने के लिए, या फिर ये चीज़ डिटरमाइन करता है कि वो चीज़ कितनी एसिडिक है, कितनी बेसिक है, और अगर वो कितनी एसिडिक है तो उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, अगर वो बेसिक है तो उसकी कितनी स्ट्रेंथ है। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर ये काम भी करता है। ये सिर्फ इंडिकेटर सिर्फ ये ऑर्डर ही नहीं बताता, ये बल्कि हमें ये भी बताता है कि इसके अंदर ही एसिडिक है, बेसिक है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है। तो इसके एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज इंडिकेटर्स which not only detect nature of other chemical but also determine, है ना, मैंने बताया था ना अभी आपको कि ये डिटरमाइन भी करता है। also determine ये क्या डिटरमाइन करता है, देयर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो ये हो गया हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर, यानी कि वो इंडिकेटर जो सिर्फ उसकी केमिकल की जो नेचर है उसी को ही नहीं बताता है, बल्कि ये हमें ये चीज़ डिटरमाइन करता है कि वो अगर एसिडिक है तो वो कितनी है, अगर वो बेसिक है तो वो कितनी है। ठीक है, तो यही होता है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा पीएच पेपर, है ना। पीएच पेपर क्या होता है, पी यानी पी किस चीज़ को डिनोट करता है, पी इंडिकेट फॉर पोटेंस यानी स्ट्रेंथ, किसी चीज़ की स्ट्रेंथ के बारे में बात हो रही होती है तो उसे हम पोटेंस कहते हैं। और एच फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो पीएच मतलब इसको, पी को वैसे हम साइंटिफिकली पोटेंस कहते हैं, और देखा जाए तो अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। पी डिनोट होता है पावर से। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच पेपर यही होता है। अब हम देख लेते हैं पीएच के बारे में जब बात आई है तो हम देख लेते हैं इसका जो हमारा जो एवरीडे लाइफ में जो हमारे इसकी इम्पोर्टेंस है वो क्या है। तो ये टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा इम्पोर्टेंस है एवरीडे लाइफ में पीएच का वो क्या है। तो जैसे हमने देखा है कभी, जैसे जो एनिमल्स होते हैं और हम लिविंग बींग्स हैं, तो उनके अंदर वो जो पीएच होता है वो सबके अंदर का अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि सबका पीएच सेम ही होगा, नहीं, सबका पीएच अलग अलग होता है। तो जैसे हम देखते हैं जब बारिश होती है, देखा ना, जब बारिश होती है तो उसका जो पीएच होता है, जब पहली बारिश होती है, हम कहते हैं ना पहली बारिश में कभी भी मतलब नहाना नहीं चाहिए, या फिर पहली बारिश अच्छी नहीं होती है, वो बेकार होती है। तो वो क्यों बेकार होती है, क्योंकि वो एसिडिक होती है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी पोल्यूशन, उसके अंदर बहुत सारी गंदगी है,
वो बहुत सारे पोल्यूशन से भरा हुआ है, मतलब एसिड, बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है वो चीज़। तो जो उस बारिश का जो पीएच होता है वो कितना होता है, वो होता है 5.6 पीएच। अगर मैं आपको एक पीएच पेपर पूरा बना के दिखाती हूँ कि पीएच पेपर होता कैसे, तो उसके अंदर क्या होता है, 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो ये ऐसे ही जाता है पीएच पेपर हमारा, ठीक है। यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है और 14 पर ख़त्म हो जाता है। बीच में क्या होता है 7, जो कि होता है न्यूट्रल, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 0 है, ये 1, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। फिर यहाँ पे आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 9, ये 10, 11, 12, 13 और ये 14। ये मैंने ऐसे रफ फिगर बनाया है। इसका पीएच का जो हर जगह जो कलर होते हैं ना इसके, वो सारे अलग अलग होते हैं। अगर हम जैसे देखते हैं ना कि कौन सा एसिड कितने पीएच का है, तो उसको मेज़र करने के लिए इन सभी में इनमें ना कलर होते हैं। एक विबग्योर तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इसके अंदर ना उल्टा विबग्योर, जैसे यहाँ पर होगा वॉयलेट कलर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन होगा, मतलब ऐसे उल्टा चलता है, ठीक है। तो विबग्योर कलर होता है इसके अंदर, विबग्योर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, V हो गया, I हो गया, B हो गया। अब हो जाएगा यहाँ पर G, यहाँ पर Y, यहाँ पर O और यहाँ पर R। तो ये pH स्केल है हमारा। तो यहाँ पर क्या होता है ना, 7 से जो चीज़ें कम होती हैं, जो चीज़ें 7 से अगर 6.9 भी होगा ना, तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा, चाहे भले ही कम एसिडिक हो। तो जितना ही ये 7 है, ये 7 पर न्यूट्रल होगी, कोई सी भी चीज़ होगी वो 7 पर आ करके न्यूट्रल हो जाएगी। तो जो हमारा पीएच स्केल है इतना बड़ा, ये 0 से 14 होता है। 7 से इधर जो 7 से लेस देन वाले नंबर्स हैं वो क्या है, एसिडिक है। और जो 7 से ग्रेटर वाले नंबर है 14 तक, वो क्या है, हमारे बेसिक है। अगर कोई चीज़ 14 पर है, मतलब वो हाईएस्ट बेस है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कहेंगे हम उस चीज़ को, जो चीज़ जिसका पीएच 14 होगा। और अगर किसी का पीएच 0 होगा या फिर 1 होगा, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये हो जाएगा। अगर कोई किसी की चीज़ का पीएच 14 है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और अगर किसी चीज़ का पीएच 1 है तो वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। ये हो गया। अब अगर कोई चीज़ 6.9 पर भी है, यहाँ पर अगर कोई चीज़ अगर किसी चीज़ का पीएच यहाँ पर भी आ रहा है 6.9 पर, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा एसिडिक, ठीक है। तो इसमें भी यही बताया हमें कि पीएच पेपर हमारा ऐसे ही होता है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, कोई चीज़ अगर यहाँ पर जा रही है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगी, और अगर कोई चीज़ इस साइड आ रही है, यानी कि राइट हैंड साइड आ रही है, तो वो बेस हो जाएगी। तो पीएच पेपर ये क्लियर हो गया। इसके अंदर उल्टा विबग्योर होता है, ठीक है। सीधा विबग्योर तो हमारा रेनबो में होता है विबग्योर, लेकिन ये उल्टा चलता है, पीएच में उल्टा चलता है। ऐसे याद करने के लिए हम इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ROYGB, रेड ऑरेंज, यहाँ पे रेड होगा, यहाँ पर ऑरेंज होगा, यहाँ पे येलो होगा, येलो कलर होगा, यहाँ पर ग्रीन कलर होगा, यहाँ पर ब्लू कलर होगा, यहाँ पर इंडिगो कलर होगा और यहाँ पर वॉयलेट कलर होगा। तो यहाँ पे सारे कलर होंगे, जितने कलर होते हैं सारे कलर होंगे। और हमें ये देखना होगा, अगर हम लिटमस पेपर को डिप करते हैं, अगर हम लिटमस पेपर हम इंडिकेटर के तौर पर चूज़ करते हैं, तो उसको हम डिप करेंगे उस सोल्यूशन में, जो भी सोल्यूशन हमने रेडी किया है, और फिर हम उसके पीएच मिलाकर देखेंगे, पीएच पेपर स्केल पर रख करके हम उसके कलर को देखेंगे कि वो कौन से कलर के साथ मैच कर रहा है। अगर वो यहाँ पर मैच कर रहा है, यानी कि उसका जो पीएच है वो 4 है, यानी कि वो येलो कलर का होगा। अगर तो वो एसिडिक होगा अगर 4 है तो। और अगर किसी चीज़ का पीएच यहाँ पर आ रहा है, 11 पर आ रहा है, तो क्या होगा, बेस होगा, और उसका कलर क्या होगा, इंडिगो होगा, ठीक है। तो ऐसे पीएच पेपर, पीएच स्केल जो है हम उसको इस तरह से यूज़ करते हैं। तो जो उस वक्त जो हम वाटर की बात, रेन वाटर की बात करते हैं, तो रेन वाटर का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 5.6 होता है। यहाँ पर आएगा 5.6, यानी कि हल्का ग्रीन और हल्का येलो मिक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.6 उसका पीएच होता है हमारा। किसका होता है, रेन वाटर का, ठीक है। तो रेन वाटर का हमारा पीएच क्या होता है, 5.6, जो कि एसिडिक रेन होती है। जब एसिडिक रेन होती है तो उसका जो पीएच होता है वो होगा हमारा रेन वाटर का 5.6 पीएच होगा उस चीज़ का। अब हम देख लेते हैं जो हमारे जो हमारी बॉडी है जो वर्क करती है, कितने से कितने रेंज में वर्क करती है, वो कितने से कितने रेंज का उसका रेंज है हमारी बॉडी का वर्क करने का। तो वो जाएगा 7 to 7.8, यानी यहाँ तक, यानी वो न्यूट्रल तक ही रहती है, वो बेस में भी नहीं आती है। मतलब देखा जाए तो हल्के बेस में आ गई, लेकिन न्यूट्रल में ही है वो, 7 से 7.8 तक।
हमारी बॉडी जो वर्क करती है वो 7 to 7.8 तक ही रहती है, हमारी ह्यूमन बीइंग बॉडी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे होता है। पीएच पेपर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स क्लियर करेंगे। तब तक के लिए बाय।